जय श्री राम दोस्तों। आज हम सभी पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन डिमेंशिया एंड डिलेरियम। तो आज हम डिमेंशिया एंड डिलेरियम के बीच में डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहला डिफरेंस देखते हैं हम डेफिनेशन की डेफिनेशन के बीच में इनमें क्या अंतर है। तो अक्रोनिक एंड प्रोग्रेसिव डिक्लाइनिंग मेमोरी थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी। तो डिमेंशिया क्या होती है, एक क्रॉनिक एंड प्रोग्रेसिव तरीके से डिक्लाइन होती है मेमोरी। मतलब जो हमारी याददाश्त होती है, मेमोरी होती है, वो एक क्रॉनिक एंड प्रोग्रेसिव बहुत ज़्यादा तरीके से और प्रोग्रेसिव मतलब बढ़ती ही जाती है। ये मेमोरी का डिक्लाइन होता है। किस चीज़ का डिक्लाइन होता है, हमारी मेमोरी का, थिंकिंग का एंड रीजनिंग एबिलिटी का। इन सारी चीज़ों का क्या होता है, प्रोग्रेसिव तरीके से क्रोनिक डिक्लाइन होता है। डिलेरियम क्या होता है, एन एक्यूट एंड सडन डिस्टर्बेंस इन द अटेंशन अवेयरनेस एंड कॉग्निशन। मतलब ये क्या होता है, जो डिलेरियम होता है ये एक्यूट मतलब क्रोनिक तरीके से नहीं होता है, ये एक्यूट होता है और सडन डिस्टर्बेंस हो जाता है हमारे किस में, अटेंशन में, अवेयरनेस में एंड कॉग्निशन में। और हम किसी भी चीज़ में अटेंशन नहीं दे पाते हैं, हम अवेयर नहीं रह पाते हैं अपने आसपास के वातावरण से, और हम पहचान नहीं पाते हैं कॉग्निशन में। इन सारी चीज़ों में क्या हो जाता है, डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं हमारे। तो हमें समझ में आ गया कि डिमेंशिया में क्या होता है, यह क्रोनिक एंड प्रोग्रेसिव डिक्लाइन होता है मेमोरी का, और यह क्या होता है, एक्यूट एंड सडन डिस्टर्बेंस होता है हमारे अटेंशन का, अवेयरनेस का एंड कॉग्निशन का। अब हम दूसरा देखते हैं तो क्या होता है, ऑनसेट। तो जो हमारा डिमेंशिया होता है उसका ऑनसेट क्या होता है, ग्रेजुअल डेवलप स्लोली ओवर मंथ और ईयर। मतलब ये क्या होता है, धीरे 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 बढ़ता है। मतलब ये धीरे 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 बढ़ता ही जाएगा। और कब तक में, मंथ से लेकर ईयर तक में। और इसका जो हमारा डिलेरियम होता है वो सडन डेवलप विद इन आवर और डेज। ये कैसा होता है, ये सडन डेवलप होता है, मतलब कुछ ही दिनों से, मतलब कुछ घंटों से कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा ये, और हमें इसका असर दिखने लगेगा। तो इसमें ऑनसेट इसका सडन एंड डेवलप विद इन एन आवर्स। अब आता है हमारा कॉजेज़। मतलब ये जो हमारा डिमेंशिया होता है उसके कॉजेज़ क्या हैं, कि ब्रेन डैमेज ड्यू टू कंडीशन लाइक एल्जाइमर्स डिसीज, स्ट्रोक और जो पार्किंसंस डिसीज़ है। तो जो हमारा ब्रेन डैमेज होता है ये किस वजह से होता है, ब्रेन डैमेज की वजह से, ड्यू टू कंडीशन लाइक एल्जाइमर्स डिसीज़, स्ट्रोक या पार्किंसन डिसीज़। अगर हमें एल्जाइमर डिसीज़ है या स्ट्रोक हो गया है या फिर पार्किंसन डिसीज़ है, जिनकी वजह से हमारा ब्रेन डैमेज होगा और हमें डिमेंशिया हो जाएगा। अब इसका दूसरे का, हमारे डिलेरियम का कारण क्या हो सकता है, ऑफ्टन ड्यू टू मेडिकल कंडीशन। कुछ मेडिकल कंडीशन की वजह से हो सकता है, जैसे कि हमारे ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया हो, फीवर हो, ड्रग टॉक्सिसिटी हो जाए, डिहाइड्रेशन या मेटाबॉलिक इम्बैलेंस। इनमें से कोई सा भी कारण हो सकता है। जब हमने सुना भी होगा कि जब हमें बहुत ज़्यादा बुखार आ जाता है तो वो क्या कहते हैं कि अब उससे कुछ भी याद नहीं है। तो वैसे ही है कि जब बहुत ज़्यादा फीवर हो जाता है या किसी ड्रग का टॉक्सिसिटी हो जाता है या फिर डिहाइड्रेशन की वजह से भी हम क्या करते हैं, अपना कॉन्शियस लेवल खो देते हैं। तो उसी की वजह से हमें डिलेरियम होता है। अब आता है ड्यूरेशन, कि हमारे जो डिलेरियम है और डिमेंशिया है, तो डिमेंशिया का ड्यूरेशन क्या होता है, कि लॉन्ग टर्म एंड यूजली इरिवर्सिबल। जो हमारा डिमेंशिया होता है ये लंबे समय का होता है और यूजली जो होता है ये इरिवर्सिबल होता है। मैंने बताया था ना कि ये ग्रेजुअली बढ़ता ही जाता है। तो वही है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है और ये इरिवर्सिबल होता है। और जो हमारा डिलेरियम है, डिलेरियम शॉर्ट टर्म के लिए होता है और यूजली ये रिवर्सिबल होता है इफ़ द कॉज इज़ ट्रीटेड। मतलब ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है और यह रिवर्सिबल होता है अगर इसका जो कॉज है उसे हम अगर ट्रीट कर ले तो। अब आता है कॉन्शियसनेस। तो इसमें कॉन्शियसनेस क्या होता है, यूजली क्लियर अनटिल लेट स्टेज। मतलब हमारा जो कॉन्शियसनेस लेवल होता है डिमेंशिया में वो यूजली क्लियर होता है जब तक कि लेट स्टेज ना आ जाए। अब आता है हमारा डिलेरियम। तो फ्लैक्चुएट द पर्सन्स मे बी अलर्ट वन मोमेंट इन ड्राउजी द नेक्स्ट। मतलब इसमें क्या है, जो इसमें हमारा कॉन्शियस लेवल है हमारे डिलेरियम में, तो इसमें क्या होता है, जो हमारी अलर्टनेस है, पर्सन की जो अलर्टनेस है वो फ्लैक्चुएट होती रहती है। एक मोमेंट में उसे सब कुछ याद रहेगा, दूसरे मोमेंट में वो ड्राउजी हो जाएगा। तो इसमें हमारी जो अलर्टनेस है वो फ्लैक्चुएट होती रहती है। और जो हमारी डिमेंशिया है उसमें क्या होता है कि वो क्लियर रहती है अगर लेट स्टेज नहीं है तो। अब आता है अटेंशन। तो हमारी जो डिमेंशिया होती है यूजली
नॉर्मल इन अर्ली स्टेज। तो हमारा जो अटेंशन होता है, मतलब हम किसी चीज़ में अटेंशन अपना दिखा सकते हैं, तो ये यूजली नॉर्मल रहता है, क्योंकि ये शुरू शुरू में स्टार्टिंग में हमें पहचान में नहीं आता है। ये क्रोनिक धीरे 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 क्रोनिक होता है, क्योंकि ये लंबे समय में हमें होता है, मंथ से ईयर में। तो ये यूजली नॉर्मल रहता है हमारे अर्ली स्टेज में, अटेंशन नहीं, इसमें अटेंशन डिस्टर्ब नहीं होती है। फिर इसमें क्या होती है हमारे डिलेरियम में, इसमें हमारी अटेंशन इम्पेयर्ड हो जाती है। द पर्सन इम्पेयर द पर्सन कैन नॉट फोकस ऑन मेंटेन अटेंशन। हमने बताया ना कि क्योंकि ये सडन कुछ घंटों से कुछ महीनों में ही ये शुरू हो जाती है। तो इसमें डिलेरियम में क्या होता है कि हमारी जो पर्सन्स की अटेंशन होती है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, और वो अपनी अटेंशन उसमें मेंटेन नहीं कर पाता है किसी भी चीज़ में। अब आता है मेमोरी। तो मेमोरी में क्या होती है कि जो हमारी डिमेंशिया होती है, तो मेमोरी, रिसेंट मेमोरी इज़ मोर अफेक्टेड देन रिमोट मेमोरी। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी रिसेंट की मेमोरी है, जो हमारी अभी अभी की याददाश्त है, कुछ महीनों की, कुछ सालों की, कुछ दिनों की, वो अफेक्ट होती है ज़्यादातर। जो कि रिमोट मेमोरी, जो कि हमारी पुरानी मेमोरी है, जो चलती फिरती रहती है, उससे ज़्यादा जो हमारी रिसेंट की मेमोरी है वो अफेक्टेड होती है। और हमारी डिलेरियम में मेमोरी लेस इज़ वेरिएबल एंड ऑफ्टन टेम्परेरी। इसमें मेमोरी क्या होती है, जो अभी अभी की मेमोरी है वो कुछ वेरिएबल तरीके से कुछ अफेक्ट होती है टेम्परेरी समय के लिए, फिर वो हमारी वापस हो जाती है, सही हो जाती है। अब आता है हमारा रिवर्सिबिलिटी, कि ये रिवर्सिबल है कि नहीं। तो जो हमारा डिमेंशिया होता है, हमारा जो डिमेंशिया होता है, डिमेंशिया एंड डिलेरियम, तो हमारा डिमेंशिया इसकी जो रिवर्सिबिलिटी है जनरली इरिवर्सिबल होता है। जैसे हमने बताया ना कि ये क्रोनिक होता है और ये ग्रेजुअली इंक्रीज होते जाता है, तो ये इरिवर्सिबल होता है। और जो हमारा डिलेरियम होता है वो क्या होता है, यूजली रिवर्सिबल होता है व्हेन द अंडरलाइंग कॉज आर इज ट्रीटेड। जब हमने कॉज को ट्रीट कर लिया तो ये क्या होता है, इसकी जो मेमोरी है, जो इम्पेयरनेस है, वो क्या हो जाती है, ट्रीट हो जाती है, और हमारी मेमोरी वापस आ जाती है, तो रिवर्सिबल होता है। अब आता है स्टेप स्लीप वेक साइकिल, यूजली नॉर्मल अंटिल द लेटेस्ट स्टेज। हमने जैसे पहले ही बताया कि जो हमारा डिमेंशिया होता है उसमें हमारी जो स्लीप साइकिल होती है, जो हमारी रेगुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें नॉर्मल रहती हैं, क्योंकि ये हमें स्टार्टिंग में पता नहीं चलता है, ये हमारी मिडिल स्टेज जो होती है, लेटेस्ट स्टेज में पता चलता है। तो वही बोल रहा है कि जो इसकी स्लीप वेक साइकिल होती है यूजली नॉर्मल रहती है जब तक इसकी लेटेस्ट स्टेज नहीं आती है। और इसमें हमारे डेलेरियम में क्या होता है, ऑफ्टन डिस्टर्ब विथ नाइट टाइम कन्फ्यूज़न एंड डे टाइम ड्राउजीनेस। इसमें क्या होता है कि हमारी जो, अगर हमें डिमेंशिया हो रहा है, सॉरी डिलेरियम हो रहा है, तो हमारा क्या होगा कि जो नाइट टाइम और डे टाइम है उनमें हमारा डिस्टर्बेंसेस शुरू हो जाएगा। तो वही बता रहा है कि हमारे नाइट टाइम में कन्फ्यूज़न रहेगा और डे टाइम ड्राउजीनेस रहेगा। जब हम रात में नहीं सो पाएंगे तो दिन में हमारा ड्राउजी ड्राउजी फील होगा हमें। अब आता है एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल में सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे डिमेंशिया का क्या है कि एल्जाइमर डिसीज़, वेस्कुलर डिमेंशिया। तो एल्जाइमर डिसीज़ हो सकता है, वेस्कुलर डिमेंशिया, ये सारी चीज़ें इसका एग्जाम्पल है। एल्जाइमर, हमने तो एल्जाइमर सुना ही है, एल्जाइमर मतलब वही डिमेंशिया, तो वही है। अब इसमें डिलेरियम ड्यू टू इन्फेक्शन, फीवर एंड ड्रग ओवरडोज। हमने जैसे कि देखा कि अगर ज़्यादा फीवर हो जाए तो वो कंफ्यूज हो जाता है, वो किसी को मतलब किसी को याद नहीं कर पाता है, किसी को पहचान नहीं पाता है। तो वही है कि डिलेरियम कब हो सकता है, ड्यू टू इन्फेक्शन की वजह से, फीवर की वजह से, या फिर ड्रग ओवरडोज की वजह से। तो ये सारे कारण की वजह से हमें डिमेंशिया है और डिलेरियम हो सकते हैं। तो हमने आज पढ़ा है डिमेंशिया एंड डिलेरियम में डिफरेंस क्या है। अगर आपका आगे भी कुछ पढ़ना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।